क्या आपने कभी सुना है शादी के बाद सब बदल जाता है, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि शादी के बाद सपने क्यों बदल जाते हैं। कई लोग कहते हैं शादी के बाद टाइम नहीं मिलता, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अब अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना पड़ता है। लेकिन क्या सच में शादी सपनों की दुश्मन है, या फिर कहीं ना कहीं हम खुद अपने सपनों के कातिल बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो किसी को दोष देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको जगाने के लिए है। अगर आप मैरिड हैं या फिर शादी करने वाले हैं या फिर अपने सपनों से डर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं ना, तो मैं बता दूं, आत्मचिंतन लेकर आता है बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छी बातें, जिससे आपको हमेशा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शादी से पहले सपने और शादी के बाद हकीकत। जी हाँ, शादी से पहले कहते ना, मैं ये बनूंगा, मैं वो करूंगा, मेरी जिंदगी ऐसी होगी। लेकिन शादी के बाद पता है क्या होता है? ईएमआईज, बच्चों की फीस, परिवार की उम्मीदें, समाज का दबाव। पता है, धीरे धीरे सपने डायरी में बंद होते जाते हैं और इंसान रिस्पॉन्सिबल कहलाने लगता है। लेकिन एक सवाल, क्या जिम्मेदार होना सपने छोड़ने का नाम है? जी नहीं, ये हमें कभी नहीं सिखाया गया है। प्यारे दोस्तों, और भी बातें मैं यहाँ बताऊंगी इस वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिए। शादी के बाद सपने पूरे क्यों नहीं हो पाते हैं? पता है, 5 कड़वी कारण हैं। 5 रीजन है जो कि बहुत ही कड़वा है। सुनने में तो लगेगा ना कड़वा, लेकिन वो बहुत ही सच बात है। पहली बात, जिम्मेदारियों का डर। जी हाँ, शादी के बाद इंसान सोचता है कि अब रिस्क नहीं ले सकता यार, इतना सारा जिम्मेदारी है। मैं पढ़ने बैठ गया या फिर मैं अपने सपने पूरे करने बैठ गया, तो मैं कैसे रिस्पॉन्सिबल इंसान कहलाऊंगा? पता है क्यों? क्योंकि अब सिर्फ खुद नहीं, पूरे परिवार का भार है। लेकिन सच ये है कि बिना रिस्क लिए कोई बड़ा सपना पूरा नहीं होता है। समाज की सोच दूसरा कारण है, समाज की सोच। प्यारे दोस्तों, शादी के बाद लोग कहते हैं अब उम्र निकल गई है, अब बच्चों के बारे में सोचो। ये सब जवानों के सपने हैं। धीरे धीरे लोगों की ना आवाज आपकी अपनी आवाज बन जाती है। पता है, सब लोग कहेंगे ना कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब बच्चे कर लो, बच्चे कर लो, कर लो। अब वो इतना प्रेशर डालते हैं कि आपको भी फील होता है कि नहीं, अब तो कर ही लेना चाहिए। ये मैंने एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही समाज बहुत सारी चीजें आपके सामने रख देता है, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हो। प्यारे दोस्तों, तीसरा कारण है पार्टनर से खुलकर बात न करना। जी हाँ, बहुत लोग अपने सपने अपने ही पार्टनर से छुपा लेते हैं। डरते हैं क्या वो समझेंगे, कहीं मजाक न बन जाए। लेकिन याद रखो, जिस रिश्ते में सपनों की बात न हो, वो रिश्ता सिर्फ समझौता बन जाता है। चौथा कारण है टाइम मैनेजमेंट की कमी। जी हाँ, सच मानो, टाइम नहीं मिलता, ये सबसे बड़ा झूठ है। टाइम सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ प्रायोरिटाइज का होता है, आप किसको ज्यादा प्रायोरिटी देते हो। पांचवा और सबसे कड़वी बात है कि खुद पर भरोसा कम हो जाना। जी हाँ, शादी के बाद लोग सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सपना कभी उम्र नहीं देखता है, अब सपना सिर्फ हिम्मत देखता है। शादी सपनों की कब्र नहीं, बल्कि परीक्षा है मेरे प्यारे दोस्तों। एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनो, शादी सपनों की मौत नहीं है, शादी सपनों की असली परीक्षा है। जो सपना अकेले देखा गया था ना, अब उसे निभाने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब सवाल ये नहीं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, सवाल ये है कि मैं कितना मजबूत हूँ। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि शादी के बाद भी सपने कैसे पूरे किए जा सकते हैं। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है।
इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगी। पहला पॉइंट है, सपनों को जिंदा रखो, छुपाओ मत। अपने सपनों को बोलो, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से। शायद शुरुआत में समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे सपनों की इज्जत होने लगेगी। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात, छोटे कदम उठाओ। सपने एक दिन में पूरे नहीं होते हैं। शादी के बाद है ना, आप 1 घंटा रोज या फिर 30 मिनट डेली या फिर वीकेंड पर थोड़ा एक्स्ट्रा अपने सपनों के लिए समय निकालो। छोटे कदम बड़ा रास्ता बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तीसरी बात, पार्टनर को अपना सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जी हाँ, अगर पार्टनर साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, और अगर नहीं है तो उन्हें धीरे धीरे शामिल करो। चौथा पॉइंट है, खुद को दोष देना बंद करो। ये मत सोचो कि काश शादी ही नहीं होती। ये सोचो अब कैसे आगे बढ़ना है। पास्ट बदला नहीं जा सकता मेरे प्यारे दोस्तों। जो हो चुका है वो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर आज भी आपके हाथ में है। पांचवी बात है, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनो। अगर आप बच्चे चाहते हैं कि वो अपने सपने देखें, तो खुद अपने सपनों को जी कर दिखाओ। बच्चे सुनकर नहीं, देखकर सीखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो आपकी आंखें खोल देगी। एक आदमी था, बहुत साधारण सी नौकरी थी उसकी। शादी है, बच्चे हैं और जिम्मेदारियां तो भाई ढेर सारी थी। लेकिन हर रात वो 1 घंटा अपने सपनों को देता था। लोग हंसते थे, अब ये सब क्यों कर रहे हो? पता है 10 साल बाद क्या हुआ? वही लोग कहते, काश हमने भी कोशिश की होती तो शायद हम भी सक्सेसफुल हो गए होते। क्योंकि वो इंसान जो था ना, जो हर 1 घंटा देता था अपने सपनों के लिए, वो आज सक्सेसफुल हो गया था। सपने देर से पूरे होते हैं, लेकिन नामुमकिन कभी नहीं, जरूर पूरे होते हैं वो। प्यारे दोस्तों, एक सवाल जो खुद से पूछना जरूरी है, आज खुद से पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों में ही निकाल दूंगा, या अपने सपनों के लिए भी जगह बनाऊंगा? ये सवाल जरूर पूछो खुद से। अगर आज नहीं जागे ना, तो कल पछताना पड़ेगा दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का कंक्लूजन, पावरफुल एंडिंग में आपको बताती हूँ कि याद रखो, शादी के बाद सपने खत्म नहीं होते हैं। शादी के बाद कमजोर इरादे खत्म हो जाते हैं। अगर आप में हिम्मत रखी तो शादी आपकी ताकत बनेगी। अगर आपने डर चुना तो सपने बहाने बन जाएंगे। आज फैसला करो, सपनों को मारना नहीं है, सपनों को निभाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपके दिल को छू गई है, तो लाइक करो, शेयर करो और अपने पार्टनर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ उम्र नहीं, हिम्मत मायने रखती है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।